गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 10th का, वो चल रहा है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग की बात करें तो प्रमुख रूप से क्या है कि हमने प्रीवियस वीडियो में सीमेंट उद्योग के अलावा सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बातचीत की थी, लौह इस्पात उद्योग के बारे में बातचीत की थी। तो भारत में अगर एक प्रकार से हम कहा जाए तो जो उद्योग है वो एक प्रकार से न्यूनतम अवस्था में है, यानी जो उद्योग है उनकी प्रक्रिया है भारत में धीरे धीरे अपने क्षेत्र है उनमें विस्तार करने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही क्या है कि यहाँ के लोगों को जो प्रमुख रूप से क्या है कि इन उद्योगों के माध्यम से रोजगार मिल रहा है, और रोजगार मिलने के कारण क्या है कि लोगों को आजीविका के साधन प्राप्त हो रहे हैं और अपने परिवार की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर पा रहे हैं। तो प्रमुख रूप से क्या है कि किसी भी देश का जो विकास है वो प्रमुख रूप से खनिजों पे, वहाँ पे उपलब्ध संसाधनों पे प्रमुख निर्भर करता है। अब आती है कि उपलब्ध तो खनिज हो गए, संसाधन हो गए, लेकिन उनका उचित उपयोग करना भी आवश्यक है, क्योंकि उचित उपयोग हम सही तरीके से उनका नहीं करेंगे, एक ही खनिज से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण नहीं करेंगे, विभिन्न प्रकार से उनका उपयोग नहीं लेंगे, तो क्या उसका उचित उपयोग नहीं हो पाएगा। इस कारण क्या है कि भारत में विनिर्माण उद्योग प्रणाली अपनाई गई है। विनिर्माण उद्योग का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी कच्ची सामग्री है, चाहे वो कृषि के रूप में हो, चाहे वो खनिज पदार्थों के रूप में हो, चाहे वो संसाधन अन्य किसी प्रकार से हमें उपलब्ध हो, उसका उचित तरीके से उपयोग करना और उस खनिज के माध्यम से क्या है कि विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करना। लेकिन खनिज क्या है, प्रारंभ में हमें जो प्राप्त होते हैं वो अशुद्ध मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं, और बाद में क्या है उनका शोधन कार्य किया जाता है, उनको शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध करने के बाद में जो हमें खनिज मिलता है या अन्य जो पदार्थ मिलते हैं उनका उचित उपयोग करना आवश्यक है। इसके लिए क्या बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई है, और उद्योगों में क्या है कि मशीनों के माध्यम से कम समय में अधिक कार्य किया जाता है, कम समय में अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार भारत में क्या है कि सूती वस्त्र उद्योग और लौह इस्पात उद्योग है वो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रमुख रूप से भारत में सीमेंट उद्योग की। सीमेंट उद्योग है भारत में प्रारंभ में क्या मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन जो इसकी शुरुआत की गई वो सफल नहीं हो पाई, और बाद में क्या है इसी सफल जो शुरुआत की गई गुजरात में की गई थी, और गुजरात से क्या है भारत में सीमेंट उद्योग का विस्तार धीरे धीरे होने लग गया, और एक प्रकार से भारत के सभी राज्यों में धीरे धीरे क्या है इससे संबंधित कार्य किए जाने लग गए, जिस कारण क्या है लोगों को रोजगार मिला, और क्या है भारत के आर्थिक क्षेत्र में मजबूती प्राप्त होने लग गई। अब बात करते हैं हम सीमेंट उद्योग के कुछ अन्य प्रमुख तत्व है, अन्य जो किस प्रकार से इसका विस्तार भारत के कौन कौन से राज्यों में प्रमुखता है, और किस प्रकार से इसका सहयोग है वो भारत में किस प्रकार से कितने कौन से राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है भारत के सीमेंट योगदान में रहा है, इसके बारे में प्रमुखता हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो सीमेंट का निर्माण होता है वो सीमेंट का निर्माण किस प्रकार से होता है, और प्रमुख रूप से क्या है कि किन किन चीज़ों की इसमें आवश्यकता होती है, कौन कौन से पदार्थ इसमें चाहिए, कौन कौन से खनिज चाहिए जिससे तो सीमेंट का निर्माण होता है। तो सबसे बात करते हैं हमें कि सीमेंट का निर्माण होता कैसे है। तो ध्यान रखना कि जो चूना पत्थर होता है और जो मृत्तिका होती है, चूना पत्थर और जो मृत्तिका होती है उसका जो मिश्रण होता है उसको क्या है कि उच्च तापमान पे गर्म किया जाता है। किस किस को, चूना पत्थर को और जो मृत्तिका है उसके मिश्रण को क्या है कि उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। उसके बाद में जो हमें प्राप्त स्वरूप होता है वो होता है खंगर का। कौन सा स्वरूप प्राप्त होता है, खंगर का। उससे खंगर बन जाता है, और खंगर बनने के बाद में क्या है कि उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, उस खंगर में जिप्सम मिलाया जाता है, और उसको एकदम बारीक पीस दिया जाता है, और बारीक पीसने के बाद जो सीमेंट का निर्माण होता है वो प्रमुखतः पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण होता है। कौन सीमेंट का निर्माण होता है, पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने बात की कि सीमेंट का निर्माण किस प्रकार से होता है। प्रारंभ में जो चूना पत्थर है अपने पास और जो मृत्तिका है उसका क्या मिश्रण किया जाता है, और मिश्रण को क्या है कि उच्च तापमान पे, तेज तापमान पे उसको गर्म किया जाता है, और गर्म करने के पश्चात जो प्रक्रिया के पश्चात हमें जो प्राप्त होता है स्वरूप वो खंगर का प्राप्त होता है। और खंगर में बाद में क्या है जिप्सम मिला जाती है, और जिप्सम में और खंगर जो है उसको एकदम बारीक महीन पीस लिया जाता है, जिस कारण कौन सी सीमेंट का निर्माण होता है, पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे कि जो 1 टन सीमेंट है, 1 टन जो सीमेंट का निर्माण होता है वो प्रमुख रूप से किन जो संसाधन है, कौन कौन से जो खनिज अपने उनके माध्यम से इसका निर्माण होता है। 1 टन सीमेंट का मतलब होता है, 1 टन का मतलब होता है 1000 किलो से। कितने किलो से, 1000 किलो का क्या बनता है, 1 टन बनता है। तो बात आती है प्रमुख रूप से इसमें कितना चाहिए चूना पत्थर, 1.6 है वो चूना पत्थर चाहिए। कितने टन में, 1 टन निर्माण के लिए। इसके अलावा और भी कुछ सामग्री चाहिए, 0.38 टन है वो जिप्सम की मात्रा चाहिए, और इसके साथ ही क्या है कि 3.8 टन कोयला चाहिए। इस प्रकार इन तीनों को मिला के किस किस को, चूना पत्थर को, जिप्सम को
और टन जो कोयला है उसको मिलाने के बाद में क्या है, इतनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद में क्या है कि 1 टन सीमेंट है उसका निर्माण होता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो विभिन्न खनिजों की आवश्यकता होती है और विभिन्न खनिजों के मिश्रण के बाद में जो हमें प्राप्त होती है प्रक्रिया, वो प्रमुख रूप से कौन सी प्रक्रिया प्राप्त होती है, हमें सीमेंट की प्रक्रिया प्राप्त होती है। और इसकी परिभाषा डेफिनेशन है या किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रारंभ में क्या होता है, चूना पत्थर होता है और चूना पत्थर में क्या है, मृतिका है, उसका मिश्रण किया जाता है। उस मिश्रण को दोनों को मिला के और गर्म तापमान किया जाता है एकदम तेज। उसके बाद में इसकी कौन सी प्रक्रिया प्राप्त होती है, खंगर की प्रक्रिया प्राप्त होती है। खंगर में बाद में क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिला दिया जाता है और जिप्सम और खंगर को बाद में एकदम महीन बारीक पीसने के बाद में जो प्रक्रिया हमें प्राप्त होती है वो पोर्टलैंड सीमेंट की प्रक्रिया हमें प्राप्त होती है। अब बात आती है कि जो सीमेंट का जो विस्तार है, भारत के कौन कौन से राज्यों में प्रमुख विस्तार है और कितने प्रतिशत योगदान है भारत देश में, किस किस राज्य कितना प्रतिशत रहा है, इसके बारे में प्रमुख चर्चा करेंगे। और उस राज्य में कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं जहाँ प्रमुख रूप से सीमेंट से संबंधित कार्य किया जाता है, इसके बारे में प्रमुख हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है हमारे राज्य राजस्थान की, कि राजस्थान में क्या है कि सीमेंट उद्योग है उसकी स्थापना कब की गई और कहाँ पर की गई। तो सबसे प्रमुख बात आती है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग की स्थापना कब की गई और कौन से सन में की गई। ध्यान रखना 1916 में लाखेरी नामक स्थान है, वहां पे सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी। अब लाखेरी कौन से स्थान पे आता है, ध्यान रखना बूंदी में लाखेरी स्थान आता है, वहां पे 1916 में राजस्थान में क्या है, सीमेंट उद्योग से संबंधित कार्य प्रारंभ किया गया। बात आती है राजस्थान में सीमेंट उद्योग की कितनी इकाइयां हैं। अब बात की इकाइयों से संबंधित है तो इकाइयां सभी एक प्रकार की नहीं होती, कुछ छोटी इकाइयां हैं, कुछ बड़ी इकाइयां हैं, कुछ मध्यम इकाइयां हैं। और इसके आधार पे क्या है कि बहुत सारे जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से सीमेंट से संबंधित राजस्थान में कार्य करते हैं। तो हम बात करते हैं राजस्थान में सीमेंट की इकाइयां कौन कौन सी है। सीमेंट की जो राजस्थान में जो बड़ी इकाइयां बताई गई है वो 16 इकाइयां बताई गई है। कितनी इकाइयां बताई गई है, बड़ी इकाइयां 16 इकाई है वो बताई गई है। बात आती है कि मध्यम जो उद्योग है, एक प्रकार से इकाइयां स्थापित की गई है, वो कितनी स्थापित की गई है, 5 एवं मध्यम प्रकार की। न्यूनतम जो बीच का क्षेत्र होता है, न बड़ा न छोटा, उसका जो बीच का भाग है मध्यम है, उस प्रकार की क्या है 5 इकाइयां स्थापित की गई है। अब आती है छोटी इकाइयां हैं, छोटे छोटे उद्योगों से संबंधित, सीमेंट से संबंधित है, उनकी कितनी इकाइयां राजस्थान में स्थापित की गई है। ध्यान रखना छोटी जो इकाइयां 130 की गई है। इसमें कुल जो इकाइयों की बात करें तो कुल इकाइयां जो स्थापित की गई है वो की गई है 151 इकाइयां स्थापित। इसके साथ कुछ छोटी मोटी और भी इकाइयां हैं जो प्रमुख रूप से सीमेंट उद्योग को मजबूत बनाने के लिए राजस्थान में प्रमुखता कार्य कर रही है। बात आती है कि सीमेंट की 6 बड़ी इकाइयां हैं वो प्रमुखता कहाँ पे है। तो राजस्थान में जो 6 बड़ी इकाइयां हैं सीमेंट की वो प्रमुखता क्या है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में। कितनी बड़ी इकाइयां सीमेंट की, 6 बड़ी इकाइयां हैं। अब बात आती है कि राज्य की जो सीमेंट नगरी है, राज्य यानी राजस्थान की जो सीमेंट नगरी है वो कौन से जिले को कहा गया है। तो ध्यान रखना 6 बड़ी इकाइयां कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। और 6 बड़ी इकाइयां चित्तौड़गढ़ में होने के कारण राजस्थान का जो सीमेंट नगरी बताया गया है वो चित्तौड़गढ़ को बताया। क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान की सीमेंट नगरी किसे कहा गया। ध्यान रखना वहां पे 6 बड़ी इकाइयां स्थापित की गई सीमेंट की। इस कारण क्या है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले को क्या कहा गया है, राज्य की सीमेंट नगरी बताया गया है। बात आती है देश के कुल सीमेंट का राजस्थान में उत्पादन, देश का जो कुल उत्पादन है सीमेंट का, उसमें से राजस्थान का कितने प्रतिशत योगदान रहता है, कि राजस्थान कितना सहयोग रहता है। तो ध्यान रखना 16% योगदान है वो भारत के में राजस्थान के सीमेंट का रहता है। कितने प्रतिशत योगदान, 16% योगदान सीमेंट का रहता है। बात आती है कि प्रमुख जो इसमें सीमेंट का योगदान रहता है, तो प्रमुख रूप से कौन कौन से सीमेंट का है वो भारत में योगदान रहता है राजस्थान राज्य का। तो ध्यान रखना पोर्टलैंड सीमेंट और जो सफेद सीमेंट है उसका क्या है, भारत में प्रमुखता योगदान रहता है। अब आती है कि कितने प्रतिशत तो पोर्टलैंड सीमेंट का योगदान भारत में रहता है राजस्थान का, और कितने प्रतिशत सफेद सीमेंट है उसका योगदान रहता है भारत में। तो 90% तो क्या है, जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसका योगदान रहता है भारत में राजस्थान का, और साथ ही जो सफेद सीमेंट है उसका योगदान कम रहता है, वो रहता है 10% योगदान। इस प्रकार क्या पोर्टलैंड सीमेंट है वो राजस्थान में अधिक बनाई जाती है, जबकि सफेद सीमेंट का योगदान है वो बहुत कम रहता है। बात आती है कि राजस्थान में प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं जहाँ सीमेंट से संबंधित प्रमुख कार्य किए जाते हैं, सीमेंट से संबंधित प्रमुख उद्योग धंधे चलाए जा रहे हैं। तो प्रमुख रूप से जो स्थान है राजस्थान में सीमेंट के वो है नागौर में गोटन नामक स्थान पर क्या है, सीमेंट से संबंधित बड़ी इकाइयां स्थापित की गई है, प्रमुख कार्य वहां पे किया जाता है। इसके साथ ही जो खारिया खंगार है जोधपुर में,
वहां पे भी क्या है कि सीमेंट से संबंधित प्रमुख कार्य किया जाता है। ये तो दो प्रमुख स्थान कहाँ कहाँ पे, नागौर में गोटन और जोधपुर है, वहां खारिया खंगार है। ये प्रमुख स्थान क्या है, राजस्थान में बताए गए हैं। बात आती है कि सीमेंट के प्रमुख कारखाने राजस्थान में कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे प्रमुखतः इसके कारखाने की स्थापना की गई है। तो सबसे बड़े कारखाने की हम बात करें राजस्थान में, तो जेके सीमेंट का जो कारखाना है राजस्थान में, वो क्या कहाँ स्थापित किया गया है, चित्तौड़गढ़ है जिला, वहां पे जेके सीमेंट का कारखाना प्रमुखतः स्थापित किया गया है। बात आती है जो मंगलम सीमेंट है उसका प्रमुखतः जो उद्योग है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, उसका प्रमुख कारखाना कहाँ पे है, तो ध्यान रखना कोटा में है। कौन से, मंगलम सीमेंट का। अब बात आती है जो बिनानी और जेके लक्ष्मी सीमेंट है उसके कारखाने प्रमुखतः कौन से जिले में राजस्थान स्थापित किए गए हैं, ध्यान सिरोही में जो अपने बिनानी सीमेंट है और जेके लक्ष्मी सीमेंट है उसके प्रमुख उद्योग धंधे और कारखाने प्रमुखतः स्थापित किए गए हैं। अब बात करते हैं हमें अन्य जो सीमेंट से संबंधित प्रमुख राज्य हैं भारत में, उनके बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने बात की राजस्थान की और राजस्थान से संबंधित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से सीमेंट संबंधित उनके बारे में बात की थी। अब हम अन्य राज्यों की बात करते हैं। बात आती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश है और जो छत्तीसगढ़ है उसमें देश के जो सीमेंट का जो योगदान रहा है वो प्रतिशत रहा है 22% जो योगदान है वो देश के कुल उत्पादन का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बताया गया है। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, इसके साथ कुछ प्रमुख इसके तत्वों की हम बातें करेंगे। बात आती है कि कैमूर की पहाड़ियों से कच्चा माल प्राप्त होता है। सीमेंट से संबंधित जो माल प्राप्त होता है, जो संसाधन प्राप्त होते हैं वो प्रमुखतः कौन सी पहाड़ी से प्राप्त होते हैं, कैमूर की जो पहाड़ियां हैं वहां से क्या है कि सीमेंट से संबंधित हमें कच्ची सामग्री प्राप्त होती है और बाद में उस कच्ची सामग्री को विनिर्माण के माध्यम से हम पक्की सामग्री के रूप में, सीमेंट के रूप में उसका निर्माण कर देते हैं। बात आती है कि सर्वाधिक जो कारखाने हैं वो कितने कारखाने यहाँ बताए गए हैं, तो यहाँ पे जो सीमेंट के जो कारखाने बताए गए हैं 17 कारखाने हैं यहाँ पे बताए गए हैं। अब आते हैं प्रमुख क्षेत्रों की। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। ध्यान रखना मध्य प्रदेश के जो प्रमुख स्थान हैं जहाँ पे सीमेंट से संबंधित कार्य किया जाता है तो स्थान है कटनी, सतना, नीमच, रतलाम और देवास। ये प्रमुखतः 5 जो स्थान है किसके, मध्य प्रदेश के। यहाँ सीमेंट से संबंधित औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई है। मैंने बात की थी मध्य प्रदेश से, अपन जिस राज्य की बात कर रहे हैं जहाँ पे जिन जिन स्थानों के नाम आते हैं वो नाम भी आप साथ में ध्यान में रखेंगे। मानचित्र में जब अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाम पूछे जाते हैं तो कुछ शहरों के, कुछ प्रमुख जिलों के नाम पूछे जाते हैं, राज्यों के, तो ध्यान रखना उसमें आपको मदद मिलेगी। बात आती है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थान कौन कौन से जहाँ सीमेंट से संबंधित इकाइयाँ स्थापित की गई या सीमेंट संबंधित कार्य किए जाते हैं, तो बात आती है अकलतारा की, जामुल की, तिल्दा की और मैहर की। प्रमुख रूप से 4 स्थान हैं कहाँ के, छत्तीसगढ़ के, यहाँ सीमेंट से संबंधित प्रमुखता कार्य किया जाता है। बात आती है गुजरात की। गुजरात में जो सीमेंट से संबंधित कार्य है, सीमेंट से संबंधित जो इकाइयां हैं पड़ी, वो प्रमुखतः 16 इकाइयां बताई गई है। गुजरात में सीमेंट की कितनी इकाइयां बताई गई है, 16 इकाइयां बताई गई है जो सीमेंट से संबंधित प्रमुखतः कार्य करती है। बात आती है कि देश के सीमेंट का कितने प्रतिशत योगदान है वो गुजरात राज्य के द्वारा भारत को मिलता है। तो ध्यान रखना गुजरात राज्य के द्वारा सीमेंट का जो देश में योगदान है वो 9.4% है। कितने प्रतिशत है सीमेंट का योगदान देश में, 9.4% योगदान है वो गुजरात का कहाँ पे है, सीमेंट की दृष्टि से। बात आती है कि सीमेंट प्रमुखतः गुजरात में जो बनाई जाती है वो किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, तो समुद्र की जो सीपियां हैं, समुद्र की जो सीपियां होती हैं उसके द्वारा क्या है गुजरात में प्रमुखतः सीमेंट का निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण किया जाता है सीमेंट का, किसके द्वारा, समुद्र की जो सीपियां हैं उसके द्वारा। बात आती है कि प्रमुख रूप से गुजरात में जो विकास का आधार है सीमेंट संबंधित, वो प्रमुख रूप से कौन कौन से आधार है, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिस कारण गुजरात में सीमेंट उद्योग है अपने परचम स्थान पे रहा है, महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा है। बात आती है सस्ते श्रमिक। गुजरात में क्या है कि उद्योगों में काम करने के लिए, इकाइयों में काम करने के लिए सस्ते दर पर क्या है श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं, जिस कारण क्या है कि अधिक मेहनताना दे देने के बावजूद, कम मेहनताना देने के पर भी क्या है कि अधिक कार्य प्रमुखतः किया जाता है। बात आती है पूंजी की उपलब्धता। जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध हो और पूंजी उपलब्ध होने के साथ साथ हमारे पास पर्याप्त संसाधन हो और पर्याप्त संसाधन होने के साथ साथ हमारे पास सस्ते श्रमिक हो तो हम और भी अधिक कार्य वो अच्छी तरीके से कर पाते हैं और भी अच्छे तरीके से हमें अपनी इकाइयों को स्थापित कर पाते हैं।
बात आती है कांदला बंदरगाह है। कांदला बंदरगाह है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। कई बार मानचित्र में इसको पूछा जाता है। इस कांदला बंदरगाह का भी क्या है कि गुजरात में सीमेंट निर्माण की दृष्टि से कुछ तत्वों को प्राप्त करके इसका भी उपयोग प्रमुखता किया जाता है, और जो सीमेंट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का कार्य भी क्या है इस बंदरगाह के माध्यम से किया जाता है। बात आती है कि गुजरात में प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं जिनके द्वारा क्या है सीमेंट से संबंधित कार्य किया जाता है। तो गुजरात में अहमदाबाद, गुजरात, पोरबंदर, राजकोट, ओखा, वेरावल और जामनगर, ये प्रमुख स्थान क्या है गुजरात के हैं जहाँ सीमेंट से निर्माण संबंधित सीमेंट की इकाइयों से संबंधित प्रमुख स्थापना की गई है। बात आती है तमिलनाडु की कि तमिलनाडु में सीमेंट से संबंधित किस प्रकार से कार्य किया जाता है और प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। तमिलनाडु में जो पठार है वहां से क्या है कच्ची सामग्री प्राप्त होती है, कच्चा संसाधन प्राप्त होता है, और बाद में इस संसाधन का उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है। कहाँ से प्राप्त होता है? ये पठारों से प्राप्त होता है। बात आती है कि तमिलनाडु में प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं जहाँ सीमेंट की इकाइयाँ स्थापित की गई है, सीमेंट के उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं, सीमेंट निर्माण का कार्य भी प्रमुखता किया जाता है। जहाँ प्रमुख रूप से तिरुवेली, डालमियापुरम, तलायुथु, शंकरदुर्ग, राजमलयाम और मंद कराची स्थान है प्रमुख रूप से कहाँ के? तमिलनाडु के। यहाँ पे प्रमुखता क्या है इकाइयाँ स्थापित की गई है, उद्योग संबंधित कार्य किया जाता है, और सीमेंट को बड़े ही क्या है सूक्ष्मता के साथ बारीकी के साथ निर्माण का कार्य है वो तमिलनाडु प्रमुखता देखने को मिलता है।